हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाँ, तो इस वीडियो में यार हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि यार फ्रिक्शन का वर्क डन जनरली मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार पॉजिटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, कैसा होगा और कैसे एग्जैक्टली निकालना होता है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा वही डिस्कस करेंगे। और बाय द वे इस मतलब सेशन में अगर 100% आप बेनिफिट चाहिए तो यार यू हैव टू मेक श्योर कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट में ढंग से आता है कि फ्रिक्शन किस मतलब किस सिचुएशन में किधर लगता है, कभी मैक्सिमम लग रहा है कि मतलब मैक्सिमम से कम लग रहा है, कितना लग रहा है, ये सब फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट में बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने केस दे रखा है कि एक 5m लाइक केजी का ब्लॉक है और एफ एक्सटर्नल इस पे लगा रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड से टूवर्ड्स राइट, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.2। ठीक है, अब मैं इस ब्लॉक को एफ एक्सटर्नल से पुश कर रहा हूँ ना, दिस एफ एक्सटर्नल कैन बी वैलिड। ओके, अब मुझे क्या करना है कि एक बार मैंने एफ एक्सटर्नल 2mg लगाया, उस केस में मेरे को बताना है कि भाई मोशन हुआ कि नहीं होगा। एक केस में मैंने mg/2 लगाया, फिर से मेरे को बताना है मोशन होगा या नहीं होगा, और उस हिसाब से फिर मेरे को वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है फॉर x डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो सपोज करो कि बॉडी यहाँ से ये x डिस्टेंस ट्रैवल करके कुछ यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, 5m। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज x। अब इस बीच में मेरे को फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो अब मैं 2mg लगाऊंगा तो भाई मोशन होगा कि नहीं होगा, दैट डिपेंड्स कि ये 2mg मेरा एफ मैक्स से ज़्यादा है या कम है। तो एफ मैक्स क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, एफ मैक्स यहाँ पे है कितना, एफ मैक्स होता है बेसिकली न्यू इंटू एन, और एन यहाँ पे क्या है mg, और m क्या है यहाँ पे 5m, तो न्यू इंटू 5m इंटू जी। न्यू कितना है भाई 0.2, सो 0.2 इंटू 5mg, ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा तुम्हारा mg. So F max is going to be mg and I'm exerting a force of 2 mg. So obviously motion will be there. So motion, yes, motion होगा। ठीक है, अब मैं F max अगर mg है और मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा mg/2 तो मोशन होगा क्या? नो। तो अगर मोशन नहीं होगा तो सीधे सीधे वर्क डन कितना हो गया इस केस में कि भाई स्लाइड हो ही नहीं रहा है बॉडी, तो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन तो लगेगा क्योंकि mg/2 एफ एक्सटर्नल है, तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा mg/2 लगेगा, क्योंकि mg फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम mg, लेकिन जरूरत है कितनी उसको mg/2 की, तो फ्रिक्शन mg/2 ही लगेगा। इन दैट केस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ऑल्दो देयर इज फोर्स बट नो डिस्प्लेसमेंट। इन द फर्स्ट केस 2mg, तो मोशन होगा क्योंकि 2mg इज मोर देन mg, मोशन होगा और ये इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा और वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस एफ मैक्स कितना है भाई mg है, तो माइनस mg इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे किया भाई मैंने, फोर्स मेरा किधर किधर है mgi माइनस mgi है, पीछे की तरफ है ना, फोर्स मेरा mgi है और डिस्प्लेसमेंट कितना है xi है। ठीक है, तो mg माइनस mgi डॉट xi कितना होगा माइनस mg x। तो भाई ये मेरा हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द लाइक बेसिक और सिंपलेस्ट ऑफ केस। ओके, लेट्स चेंज द फॉर्मुलेशन अ लिटिल बिट। तो यार यहाँ पे देख लेना तुमने, फ्रिक्शन का एक बार नेगेटिव वर्क हो गया और फ्रिक्शन का जीरो वर्क भी हो गया। ठीक है, सो पहले वाले केस में ये बॉडी सरफेस पे स्लाइड कर रही है, जस्ट बिकॉज इट्स स्लाइडिंग डज नॉट मीन कि फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा। अब ये थोड़ा सा एक केस डिपेंडेंट चीज है कि मैं फ्रिक्शन का वर्क डन किसके रिस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, इफ द बॉडी इज इन मोशन इन डिफरेंट फ्रेम, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके, सो वो कैसे देखेंगे यार, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो। उससे पहले एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक मैंने ले लिया m और एक ये ले लिया मैंने 2m। ठीक है, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया F, ये सपोज करो कि ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है न्यू। ठीक है, नाउ दिस condition is there that F is such that this m and 2m are moving together। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F is such like the value of F is such that m and 2m are moving together। ठीक है, अभी फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है नहीं कि मैं अब फ्रिक्शन वगैरह निकालने जाऊंगा, फिलहाल के लिए जस्ट कीप इन माइंड कि F इतना दे रखा है भाई कि m और 2m साथ में जा सकते हैं। ये सब फ्रिक्शन में हमने पढ़ा है कि भाई m F में बहुत ज़्यादा कर दूंगा तो मेरा छोटा वाला जो मास है m वो पीछे छूट जाएगा। ठीक है, तो इतना बैलेंस कर रखा है कि m और 2m अगर साथ में जा रहे हैं। तो अब इस केस में अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछूं
ऑन बोथ ब्लॉक्स फॉर x डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सपोज करो कि सिस्टम यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ पहुँचता है, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, ठीक है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M, ठीक है, फॉर A to B कितना होगा। अगेन मैं पूछ रहा हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2m फॉर A to B, ये कितना होगा। अब ये देखो बहुत सिंपल, अगर मेरा फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे को ये पता है कि m और 2m अगर दोनों साथ में जा रहे हैं तो भाई साहब मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम ले लूँ, ध्यान दो, तो इस पूरे सिंगल सिस्टम को अगर मैं बोल दूँ 3m, तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, F ही है, क्योंकि ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है। और ये जो आपस में जो फ्रिक्शन होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फॉर दिस m+2m सिस्टम टोटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज F। सो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी F/3। अभी दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर द फर्स्ट केस इज गोइंग टू बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब पहले वाले का एक्सेलरेशन भाई है, मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है A, तो जो m को कौन आगे लेके जा रहा है, m को तो फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है, क्योंकि मैं अगर m का FBD बनाऊं so there is only one force that can take the body forward and that has to be my friction force। तो m पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, अगर पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है तो m पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। जब m पे फ्रिक्शन आगे लगेगा तो भाई 2m पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे की तरफ। और 2m पे तो पहले से भी एक F एक्सटर्नल लग ही रहा है, और बाकी सारे नॉर्मल्स वगैरह है वो सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड का जो नॉर्मल होगा इसका 2mg और ये जो m का जो नॉर्मल होगा उससे वो बैलेंस हो जाएगा। तो सी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज कैलकुलेशंस, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो ही रहे हैं, ठीक है। तो m को आगे लेके जा रहा है F। अब मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन m निकालना है, तो मेरे को क्या चाहिए, पहले तो फ्रिक्शन का वैल्यू चाहिए और इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को दे रखा है x, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। अगर भाई साहब m+2m एक्सेलरेशन से जा रहे हैं F/3m, so what is the acceleration of small m, that is again F/3m। what is the acceleration of 2m, that is also F/3m। acceleration of small m is F/3m, that means इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, जब इस बॉडी का एक्सेलरेशन F/3m है इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज गोइंग टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इसका m है इनटू एक्सेलरेशन इसका ये, मास इनटू एक्सेलरेशन करूंगा तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा F/3, ठीक है। फ्रिक्शन आ गया F/3, दैट मीन्स कि फ्रिक्शन की वैल्यू होगी तुम्हारी F/3। तो वर्क डन कितना हो गया भाई, फोर्स F/3 फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड, तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा F/3 इंटू एक्स। अब देखो मेरे को चाहिए फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन 2m। अब देखो 2m किधर जा रहा है, 2m जा रहा है राइट में, x आगे, फ्रिक्शन तो किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है भाई, न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर फ्रिक्शन 3m ने m पे फ्रिक्शन लगाया F/3, तो m भी 3m में फ्रिक्शन कितना लगाएगा, पीछे की तरफ कितना लगाएगा F/3, तो यहाँ पे भी f कितना हो जाएगा, कैपिटल F/3। अब इस केस में फोर्स 2m पे पीछे लग रहा है और 2m का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा F/3 इंटू एक्स विद अ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो F.S से करोगे तब भी वही आएगा, अगर आई और माइनस आई लेके किया तब भी वही आएगा, नहीं तो फिर S मॉड cos थीटा लेके करोगे तब भी यही आएगा। तो भाई साहब ये देख लो, यहाँ पे फ्रिक्शन का सेम फ्रिक्शन है, एक पे आगे की तरफ लग रहा है, एक पे पीछे की तरफ लग रहा है, एक पे उसने पॉजिटिव वर्क डन किया, दूसरे पे उसने नेगेटिव वर्क डन किया, टोटल वर्क डन इसने 0 किया। जस्ट बिकॉज यहाँ पे टोटल वर्क डन 0 है डज नॉट मीन कि ऐसे सिचुएशन में टोटल वर्क डन हमेशा 0 ही होगा। अगर m 2m पे स्लाइड करेगा, सपोज करो कि f बहुत ज़्यादा हो गया, कैपिटल F बहुत ज़्यादा हो गया कि m 2m पे स्टेशनरी रह नहीं पा रहा है और m 2m पे स्लाइड कर रहा है, तो लाइक इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ this small m with respect to ground is going to be different than the displacement of 2m with respect to ground। तभी तो स्लाइड करेगा ना यार, ये 2 मीटर चला होगा और 2m 4 मीटर चला होगा, तो 2m बाई m के रेस्पेक्ट में 2 मीटर आगे मतलब स्लाइड कर गया, ठीक है। सो इन दैट केस इफ डिस्प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट हियर f इंटू एक्स जो तुमने किया है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो भाई सेम ही रहेगा, तो एक पे f इंटू x1 होगा और दूसरे पे माइनस F/3 इंटू x2 होगा, ठीक है। मतलब वही F/3 इंटू x1 होगा और दूसरे पे माइनस F/3 इंटू x2 होगा, क्योंकि x1 x2 दोनों सेम नहीं होंगे, यहाँ पे सेम है इसलिए
वर्क डन, टोटल वर्क डन सिस्टम पे ये जो 7 का फ्रिक्शन इसका 0 हो गया, ठीक है। तो यार याद करने वाली बात नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड कि इफ टू ब्लॉक्स like are moving together, okay, or and one is kept on top of the other, ठीक है, in that case work done by friction on those two blocks, total work done by friction on those two blocks is going to be 0, and if they are sliding on top of each other, ठीक है, तो अगर एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा है, in that case work done by friction is not going to be 0, it is going to be different, okay, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये मेरा एक फंडामेंटल मैंने फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्विंग का तुम्हें बता दिया कि फ्रिक्शन का एग्जैक्टली प्रॉब्लम देखते कैसे हैं। तुम्हें क्या चाहिए होता है, फोर्स चाहिए होता है फ्रिक्शन का, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, और तुम्हें ये भी देखना है कि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भाई एंगल कितना है। किसी केस में वो एंगल 0 भी हो सकता है जैसे कि मेरा एम के केस में था, और किसी केस में वो एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है जैसे मेरा 2m के केस में था। सो आई होप दैट इज वेरी क्लियर हाउ डू यू अप्रोच with regard to solving this friction kind of problem, okay, and I'll see you guys in the next video. I think this is all for that video, okay, so see you.